चलो आगे। अब देवायु के आश्रव का कारण कहते हैं। अथ चतुर्थ आयुषः का आश्रव इति यत्र उच्यते। अब जो चतुर्थ आयु है इसके आश्रव को कहते हैं। सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा, बाल तपांसी, दैवस्य। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ये देव आयु के आश्रव का कारण है। कैसे हैं, क्या क्या है उसको आगे बताते। सराग संयमः, संयमा संयमाश्च व्याख्यातौ, पहले इनका व्याख्यान कर दिया। सराग संयम क्या था? राग सहित संयम छठवें गुणस्थानवर्ती जीव को सराग संयमी कहा था। इसके बाद कहते हैं संयमा संयमाश्च। संयमा संयम क्या है? देश व्रत अर्थात पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, इनको क्या कहा? संयमा संयम। सराग संयम से केवल छठवां गुणस्थान नहीं, छठवां सातवां दोनों गुणस्थान लेना, ठीक है? क्योंकि सातवें और छठवें के बिना जीव होता ही नहीं। छठवां सातवां ऐसे चलता है पेंडुलम की तरह, ठीक है? ऐसे 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 ऐसे, तो इसलिए सातवां तो रहेगा ही रहेगा। वो कई बार मुख से ऐसे निकल जाता छठवां अकेला, छठवां अकेला नहीं, ठीक है? हाँ, क्या होता है कि वीतराग अवस्था जो है वह विशिष्ट राग के उपशम से घटित करनी है। तो इसलिए किन्हीं किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा तो 11वें गुलिस्तान से ही वीतरागता शुरू होती है, क्योंकि 10वें तक कषाय बाकी है। तो कोई कोई आचार्य ध्यान की स्थिति को ही वीतरागता मानते, इसलिए उनके अनुसार 8वें गुलिस्तान से ही वीतरागता शुरू होती। अन्यथा सराग संयम से युक्त जब तक कषाय का अंश विद्यमान है तब तक 10वें गुलिस्तान तक सरागपना है। ये दो अपेक्षाएं मिलती कि जहां कषाय का अंश भी विद्यमान है वहां तक राग है। क्यों? संजुलन लोभ भी राग की परिणति है, इसलिए 10वें गुलिस्तान तक सराग संयम विद्यमान है। और दूसरी अपेक्षा से देखेंगे तो छठवां और सातवां गुलिस्तान सरागपन एक से है, बाकी आगे 8वां गुलिस्तान ध्यानात्मक प्रवृत्ति से होता है। 7वें गुलिस्तान में ध्यान की मुख्यता हो आवश्यकता नहीं, अप्रमत्तपना तो है, ध्यान हो ये जरूरी नहीं। मतलब कोई पहले हमारी और आपकी धारणा भी यही थी कि जब तक मुनिराज आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तब तक तो छठवां गुलिस्तान है, और जब सामायिक करने बैठते हैं तो 7वां गुलिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं है, वे चलते हुए भी छठवें सातवें में रहते हैं, वे बोलते हुए भी छठवें सातवें में रहते हैं, तो इस आहार में भी छठवें सातवें में होते। तो इन सब क्रियाओं को देखकर, इन सब बातों को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके सरागपना उस स्थिति में, अप्रमत्तपना जो हम कह रहे हैं, उससे सरागपनी में कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि अप्रमत्तपना किस लिए कहा? मात्र कषायों की मंदता के लिए कहा। और वीतरागता किसे कह रहे हैं? कषायों के अभाव का नाम है। तो इसलिए 10वें गुलिस्तान तक वह चली जाती है, इसी से उपयोग की व्यवस्था बनती है। तो आचार्य कहते हैं कोई आचार्य 7वें गुलिस्तान तक शुभ उपयोग मानते हैं और 7वें गुलिस्तान से ही शुद्ध उपयोग की शुरुआत मानते हैं। तो कुछ आचार्य 10वें गुलिस्तान तक मात्र शुभ उपयोग ही मानते और 11वें से शुद्ध उपयोग मानते, ठीक है? वहां सब कषायों की विवक्षा है। आगे चलते हैं। अब आगे कहते हैं सराग संयम और संयम संयम तो हम पहले कह आए हैं। अकाम निर्जरा, अकामश्च चाकार, निरोध बंधन बद्धेषु, क्षुत तृष्णा, निरोध ब्रह्मचर्य, भूसैया, मलधारण, परितापादि। अकामेन निर्जरा, अकाम निर्जरा। आप लोगों को बहुत बार उत्तर प्रश्न आता है अकाम निर्जरा क्या है? क्यों आता है ये प्रश्न? क्योंकि छेड़ालाकार ने इसका प्रयोग कर दिया कि कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुर तन धरे। तो सबके मन में प्रश्न आ गया कि अकाम निर्जरा क्या है?
तो आज आगम प्रमाण मिलता। चारक में रोक रखने पर या रस्सी आदि से बांधे रखने पर जो भूख प्यास सहन करनी पड़ती है। चारक का अर्थ है वो लकड़ी के जो बनाते हैं और उसमें पैर आदि को फंसा देते हैं तो बाहर निकलने का साधन नहीं होता, शायद उसको चारक कहते हैं। और किसी को कुछ ज्ञान उसके विषय में चारक को? हाँ, उसी को, जहां दो बेड़ी जिसको बोलते ना बेड़ी, उस तरीके का होना चाहिए। अच्छा, उस स्थान को भी चारक बोलते क्या? हाँ ठीक है, उससे भी संभव है। जहां पर नहीं, चारक मूल में चारक शब्द क्या है? सुना कभी? पहली बार सुनने में आया ना? हाँ, इससे अर्थ ये लगा सकते हैं, दो प्रकार से अर्थ अपने सामने उपस्थित हो रहे हैं। बाकी मूल शब्द क्या है वो आप लोग अपने गूगल देवता से पूछना। तो पहला दो शब्द यहाँ पे अपने पास हैं, एक तो रोके रखने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास, और दूसरा जिस स्थान में गाय पशु आदि बंधते हैं उसको चारक कह सकते। हाँ, चारागाह जिसको कहते। चलिए आगे और इसको देखेंगे। एक जैसे कल किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न भी उन्होंने भेजा था, विमल जी ने, उन्होंने, हाँ पूछो गूगल देवता से चारक शब्द का अर्थ। तो उन्होंने गूगल करके बताया, अनुशय शब्द आया था ना एक पहले, तो उसका अर्थ था पछतावा। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा पछतावे का जो भाव है उसका नाम है अनुशय। ठीक है, तो अनुशय मतलब पछतावा। लिखो, चारक शब्द लिख के पता करो, तब तक अपन आगे चलते हैं। चारक में रोक रखने पर या रस्सी बांधने आदि से बांध रखने पर जो भूख प्यास, क्षुत मतलब भूख, तृष्णा, प्यास, निरोध अर्थात सहन करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्य व्रत पालना पड़ता है, भूमि पर सोना पड़ता है, मल मूत्र को रोकना पड़ता है और संताप आदि होता है। यह सब अकाम निर्जरा है, और इससे जो ये सब अकाम है और इससे जो निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा है। पहले बोल दिया ना, नकाम इति अकाम, जिसकी इच्छा नहीं, काम मतलब होती इच्छा, जो इच्छा के बिना किया जाए वो अकाम निर्जरा है। ये उदाहरण हमने आपको कई बार दिया कि कोई जीव प्रवचन सुनने आया और वहां पे आके बिना मन के आया था मंदिर और प्रवचन अच्छे लग रहे थे तो बैठ गया बिना मन के। अब उसी समय नाश्ते का समय हो गया तो भूख लग रही है, इच्छा तो है भोजन की, लेकिन अब यहाँ नाश्ता मिली कहाँ, ये भी अकाम निर्जरा होती। इच्छा नहीं थी ना, इच्छा से नहीं बैठा, किसी ने पान पकड़ के बिठा दिया बीरन जी ने अंतरंग इच्छा होना सकाम निर्जरा है, अंतरंग इच्छा नहीं होना अकाम। कहीं बाहर जा रहा था और गाड़ी पंचर हो गई, अब बैठा है शांति से, कुछ कर भी नहीं सकता, उपाय ही नहीं है, तो अकाम निर्जरा हो। हाँ, दोनों प्रकार की निर्जरा उसमें संभव है, अकाम भी और सकाम भी। हाँ, कई स्थानों पर बहुत खतरनाक खतरनाक जो वेदना यातनाएं दी गई, उसमें सब में अकाम सकाम दोनों प्रकार की निर्जरा उपलब्ध हो सकती है। हाँ, चारक शब्द का अर्थ क्या दिया? चारक शब्द दिया था, ठीक है, रोकने वाला कह दो। मेरे हिसाब से तो वो जो पैरों में बेड़ियां बांधते हैं ना, जो पैरों में बेड़ियां बांधना है या पैरों में ऐसी कोई चीज जिससे आगे ना बढ़ पाए, वो अर्थ होना चाहिए। चलो आगे, ओम, आगे बढ़ते। ये सब अकाम निर्जरा है, तो इसलिए जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बने तो तुरंत ही सकाम निर्जरा पे आ जाओ क्या, अब सहन तो करना ही है, इसलिए संकल्प पूर्वक मन पूर्वक अच्छी तरह सहन करने की योग्यता बढ़ा, करना तो है ही।
बीमारी हो गई है, रोग हो गया, शरीर में कहीं दर्द है, अब सहन करना ही है, नहीं करोगे तो भी दर्द तो है, इसलिए अच्छी तरह मन पूर्वक मेरे ही पूर्व कर्म का उदय है, इसलिए मैं उसे सहन करूंगा। ऐसा संकल्प बना लेने से वह सकाम निर्जरा राग द्वेष से रहित होने से परफेक्ट निर्जरा बन जाएगी। वरना प्रत्येक जीव निर्जरा कर रहा है और वह निर्जरा कोई काम की नहीं है। निर्जरा होती है फिर राग द्वेष के नवीन कर्म बन जाता, इसलिए उससे बचना। इन्होंने सारे कारण दे दिए। देखो, भूख प्यास सहन करना, डॉक्टर साहब वहां गए अस्पताल, अब लंच का टाइम था और नहीं मिला समय करने का लंच, दुकान पे कोई बैठा है, मलमूत्र की बाधा उत्पन्न हो गई, अब क्या करे, सहन करना है। ऐसी ऐसी स्थितियां बन जाती कई बार, तो उसे सहन करनी पड़ती, तो सहन करनी पड़ती हैं, इसका नाम अकाम निर्जरा है। सहन करता है, इसका नाम सकाम निर्जरा। हाँ, देवायु का आश्रय होता है। नहीं, अभी उपाय एकदम मत कहो कि कहाँ जाता है, नहीं, अकाम वाला भी ऊपर जा सकता है। वो वहां विशेष परिस्थिति बस है। जैसे एक अभी आगे एक सूत्र आएगा, अभी हम आपको बहुत अच्छा एक रहस्य की बात बताएंगे कि एक सूत्र से हम एक यही अर्थ लगाएं ऐसा नहीं। जैसे अभी एक आगे सूत्र आएगा सम्यक्त्वम च, तो सम्यक्त सहित जीव ही स्वर्ग जाता है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना है। जिनकी सम्यक तो है वे नियम से देवायु में जाते हैं। आज तक इस सूत्र का अर्थ हम तो यही लगाते थे कि सम्यक्त सहित जीव देव बनता है। अगर ऐसा अर्थ हम लगा लेंगे या सम्यक्त सहित जीव ही देव आयु का आश्रय करता है, तो बताओ 9वें ग्रह तक मिथ्या दृष्टि जीव कैसे जाएगा? पहले हमारे दिमाग में भी यही चलता था कि सम्यक्त सहित जीव ही देव बनता है। जब और आगे पढ़ाई की तब पता चला कि ये तो हमारा कंसेप्ट गलत हो गया, कि वहां तो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अभव्य हैं, और तो छोड़ो, अभव्य जीव भी स्वर्गों में विद्यमान हैं, जिनको कभी मोक्ष नहीं जाना, मतलब उनके कभी सम्यक तो हुआ ही नहीं, वे जीव भी स्वर्गों में जाते हैं। ठीक है, आगे बाल तप क्या है? मिथ्या दर्शन उपेत मन उपाय काय क्लेश प्रचुरम निकृति बहुल व्रत धारणम। कहते हैं बाल तप क्या है? तो मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी ना पड़ने वाले अनुपाय काय क्लेश बहुल माया से व्रतों का धारण करना बाल तप है। मिथ्यात्व की बहुलता, मिथ्यात्व ही जिसमें कारण है, मोक्ष मार्ग में जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे बहुत प्रकार के काय क्लेश करना, मायाचारी से व्रतों को धारण करना, ये सब बाल तप है। पर्वतों पर खड़े हैं, अग्नि में जल रहे हैं, पंचाग्नि तप रहे हैं, और नदियों में कूद रहे हैं, सरोवरों में डूब रहे हैं, अग्नि में जल जाना, पर्वतों से कूद जाना। हाँ, इनके यहाँ तो केवल इसको ही धर्म मानते। चलिए आगे, तानी एतानी दैवस्यायुष्य आश्रव हेतवो वेदितव्या। ये सब देवायु के आश्रव के कारण जानने चाहिए। अकाम निर्जरा के विषय में राजवार्तिककार गोमट शाह जीव कांड में कहते हैं, अच्छा जो जीव कांड की अकेला दिया, आई हुई आपत्ति को शांति से सहन कर लेना। जैसे देखो अपने घर का उदाहरण, तो बाहर का उदाहरण देख रहे थे, पत्नी सब्जी में नमक डालना भूल गई तो क्रोध नहीं करना। पति या पत्नी के मर जाने पर अब गुस्सा करेगा तो 4 सुननी पड़ेगी, इसीलिए गुस्सा नहीं करना। ठीक है, पति या पत्नी के मर जाने पर, व्रती नहीं होने पर भी ब्रह्मचर्य का पालन करना। नियम नहीं लिया लेकिन मात्र पालन करता है। अकाम अर्थात अपनी इच्छा के बिना बंध में पड़ने पर भूख प्यास को सहन करना, ब्रह्मचर्य को धारण करना,
पृथ्वी पर सोना, मल धारण, परिताप आदि के द्वारा जो निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा है। बाल तप क्या है? अज्ञानता से हेय और उपाध्याय को नहीं समझते हुए आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जी करनी तन करन छीन। आत्मा और आत्मा से भिन्न पर पदार्थों को नहीं जानता है और अपनी क्रियाओं के माध्यम से शरीर को सुखाता है। उपवास आदि करना अथवा भगवान की आज्ञा को नहीं समझते हुए मनमाना तप करना, जैसे पंचाग्नि तप तपना। ख्याति, पूजा तथा लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए भूख, प्यास, शीत उष्ण आदि की वेदना को सहन करना। मिथ्या दर्शन सहित और मोक्ष उपाय रहित बहुत काय क्लेश पूर्वक कपट रूप व्रत धारण करना बाल तप है। विशेष इनमें से सराग संयम तथा संयमा संयम वैमानिक देवों की आयु के आश्रव के कारण हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं। इसलिए जो अगला सूत्र आएगा उसकी विशेषता है, वरना इसी में लिख देना चाहिए था उन्हें सम्यक तुम च देवायु के आश्रव का कारण सम्यक तो है नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव भवनात्रिकों में उत्पन्न होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव भवनात्रिक में उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए एक नियम और यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि सम्यक दृष्टि जीव तो भवनात्रिक में उत्पन्न नहीं होते, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव वैमानिकों में उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, एक एक सूत्र का एक पक्ष भी है तो उसका दूसरा पक्ष भी हमको समझ में आना चाहिए। जैसे एक बहुत सुंदर सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। ये तो सबने सुना, लेकिन एक सूत्र किसी ने सुना? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्गा। सुना किसी ने ये सूत्र? नहीं सुना? हाँ, कहाँ है ये सूत्र? नहीं सुना? अरे इस अरे हाँ, किसने बोला? बहुत अच्छे, तालियां बजाओ इनको। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में ये सूत्र ऐसे ही का ऐसा लिखा है। क्या लिखा वहां पे? श्लोक नंबर 2 में, 3 नंबर में क्या लिखा? सद्वृत्ति ज्ञान वृत्तानि। क्या लिखा? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मः धर्मेश्वरः विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। ऊपर कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, और नीचे कहते हैं यदि प्रत्यनीकानि, इसका जो विपरीत है, इसका जो अपोजिट है, इससे जो विलोम है, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भवन्ति भव पद्धति, वह संसार की पद्धति, संसार का मार्ग होता है। सूत्र क्या बन गया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भवन्ति संसार मार्ग। ठीक है, तो मोक्ष मार्ग, ऐसे सूत्र वहीं से निकल जाएगा कि मोक्ष मार्ग का यह है, तो जो संसार मार्ग है वो इससे विपरीत। चलो आगे। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं। किलविषक, कंदर्प, अनीक, आभियोग तथा सभी देवांगनाओं में मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं। ध्यान से, देवियां नहीं बनते सम्यक दृष्टि जीव, देव ही बनते हैं, स्त्रीलिंगी नहीं बनते, क्योंकि वे आगे आएगा ना, छेड़ा लादिक में भी विस्तार से दिया। बस वो भी मिथ्यात्व सहज जाती है। अरे बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी आपको पता चलेंगी जब आप सिद्धांत ग्रंथों को आगे पढ़ेंगे। कर्मकांड, जीव कांड जब आपके विषय में आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि सची भी एक भवतारी होते हुए भी पूर्व में मिथ्यात्व सहित पर्याय को बांधकर आई है। एक बात और ध्यान में रखना, भगवान की माता कौन बनता है, भगवान के पिता कौन बनता है, सची इंद्राणी कौन बनता है और सौधर्मेंद्र कौन बनता है, इनका विशेष उल्लेख कहीं नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सब कोई नहीं बनता।
ये विशिष्ट हैं, कुछ स्थान अत्यंत विशिष्ट हैं, इसलिए इनके विषय में कहीं इनके आश्रय के कारण स्पष्ट रूप से नहीं लिखे। हाँ इतना है, आरिका आदि जो महान महान तप को तपती हैं वे सची इंद्राणी के पदों को प्राप्त होती हैं, मिथ्यात्व सहित यदि तपेंगी तो। सम्यक्त सहित तपेंगी, स्त्री पर्याय का छेद हो जाएगा उसी भाव में, तो फिर वे देव ही बनेंगी, देवी नहीं बन सकती। जो मुनिराज हैं, जो महान महान तप सम्यक्त सहित तपेंगे, वे ब्रह्म स्वर्ग में लौकांतिक देव और बड़े बड़े पदों को भरेंगे, और सामान्य जीव, सामान्य जो प्रजा आदि, आनीक, क्लविषक आदि पर्याय हैं, उन सब में जाके भर जाएंगे। इसलिए स्वर्ग जाना बहुत अच्छा है, ऐसा ना मानो। अच्छे व्रतों के साथ, अच्छी साधना के साथ, अच्छे सम्यक्त के साथ अच्छे देव पद पाएंगे तो कार्यकारी है, वरना जितना कष्ट यहाँ है उससे ज्यादा कष्ट वहां है। यहाँ शारीरिक रोटी पानी दुकान मकान का कष्ट है, वहां मानसिक कष्ट है। वहां भूख प्यास का कष्ट नहीं है, क्योंकि भूख लगते ही सब मिल जाता है, लेकिन और जो कष्ट है वे भोगने पड़ते हैं। आगे, सौधर्मेंद्र स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक दृष्टि श्रावक मुनि दोनों जाते हैं। ये बहुत अच्छा सूत्र है, याद रखने को। सौधर्मेंद्र स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक दृष्टि श्रावक मुनि दोनों जाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे ग्रैविक तक क्यों नहीं लिखा? केवल मुनि महाराज जाते, देखो उसके लिए अलग से सूत्र बनाते, ये सब तिलोय पंडिती के आधार से बताते। नवग्रैविक में जिन लिंगधारी मुनिराज चाहे अभव्य ही हो ही जाते हैं। ध्यान से, वहां 16वें स्वर्ग से ऊपर श्रावक नहीं जाते, केवल मुनि महाराज जाते हैं। नव अनुदेश पंचनोत्तर विमानों में सभी दक्षिण इंद्र आदि जो एक भवतारी हैं उनमें तथा लौकांतिक देवों में सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। ये विशेष बातें बतला दी। अब आगे मनुष्य और मुनि और श्रावक दोनों जा सकते। किम एतावानेव देवस्य आयुष्य आश्रवः कहते हैं, क्या देव आयु के आश्रव के इतने ही कारण हैं? ना इति आह, नहीं इतने नहीं हैं, और भी हैं, उसे बतलाने के लिए आगे कहते हैं। सम्यक्त्वं च, सम्यक्त भी देवायु के आश्रव का कारण है। शंका, किम किस कारण से? समाधान, दैवस्य आयुष्य आश्रव इति अनुवर्तते। अलग सूत्र बनाने से, कहते हैं कि अलग से सूत्र क्यों बनाया? तो कहते हैं अविशेष अविधाने अपि सौधर्म आदि विशेष गति। यदि ऐसा है तो पूर्व सूत्र में जो विधान किया है वह सामान्य रूप से प्राप्त होता है, और इससे सराग संयम और संयमा संयम ये भवनवासी आदि की आयु के भी आश्रय हैं, यह प्राप्त होता है। तो समाधान देते हैं। अच्छा, इसमें पूरा पढ़ के फिर समाधान देंगे। किम देव आयुष्य आश्रय अनुवर्त्यते अविशेष अविधाने अपि सौधर्मादि विशेष गति कुतः पृथक करणात् यत एवं पूर्व सूत्रे उक्त आश्रव विधि अविशेषेण प्रसक्तः तेन सराग संयम संयमा संयमपि संयमौ अपि भवन वास्यादि आयुष आश्रवो प्राप्नुतः नैष दोषा सम्यक्त अभावे सति तद शब्द ही समझ नहीं आ रहा। तद्द्वि व्यपदेशा, ठीक रहे। तत् व्यपदेश व्यपदेश अभावात्
तदुभयम अपि यत्र अंतर्भवति। अब क्या कहते हैं उसको पूरा अपन हिंदी के रूप में समझेंगे। किस कारण से? तो अलग समाधान, अलग सूत्र बनाने से। शंका, यदि ऐसा है तो पूर्व सूत्र में जो विधान किया है वह सामान्य रूप से प्राप्त होता है और इससे सराग संयम और संयमा संयम ये भवनवासी आदि की आयु के आश्रय भी प्राप्त होते हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि सम्यक्त के अभाव में सराग संयम और संयमा संयम नहीं होते, इसीलिए इन दोनों का यही अंतर्भाव होता है। अर्थात ये भी स्वधर्मेंद्र आदि आयु के देवायु के आश्रय हैं, क्योंकि ये सम्यक्त के होने पर ही होते हैं। ठीक हुआ। जो पूर्व सूत्र में सराग संयमादिक कहे थे वे कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा अगर वे सम्यक्त सहत ही होते हैं, जैसे मुनि महाराज कोई बनेगा तो बाहर से यदि मुनि अकेली है द्रव्य से जिसे कहेंगे और भाव रूप नहीं है तो अभी सम्यक्त का अभाव है, तो उनके देव आयु का आश्रय तो होगा लेकिन वह इसमें विशिष्ट नहीं है। इसलिए एक मुख्य सूत्र जो बनाया है वो तो विशेषता से कि सम्यक दृष्टि जीव नियम से स्वर्ग में ही उत्पन्न होता है, ये नियम विशेष करने के लिए यहाँ पे दे दिया। और पूर्व में इच्छा शब्द से पूर्व वालों में भी जो सम्यक्त सहत है उनको यहाँ पे घटित कर लेना चाहिए। इस प्रकार ये देव आयु के आश्रय के विषय में विशेष जो कुछ था वो यहाँ पे कह दिया। और राजवार्तिक में कुछ कहा उसको बताते। यह वैमानिक देवों की आयु का कारण समझना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि भवनात्रिकों में उत्पन्न, लेकिन सब वैमानिक सम्यक दृष्टि हो ये नियम नहीं है। यहाँ मनुष्य त्रियंचों की अपेक्षा ही समझना चाहिए, क्योंकि देव और नारकियों का सम्यक्त कभी देव आयु के आश्रय का कारण नहीं बनता। विशेष रूप से ये तो आपको याद कर लेना है कि देव मरकर कभी देव नहीं बनता, देव मरकर कभी नरक नहीं जाता, नारकी मरकर कभी नरक नहीं जाता, नारकी मरकर कभी देव नहीं बनता। ये 4 कंडीशन हो गई। ठीक, इसके बाद मनुष्य मरकर चारों गतियों में जा सकता है, देव मरकर चारों गतियों में नहीं, मनुष्य मरकर चारों गतियों में और त्रियंच मरकर चारों गतियों में जा सकता। अकेली देव और नारकियों की ऐसी स्थिति है कि वे अपनी स्वयं की गति में नहीं जा सकते और सर्वोत्कृष्ट या सर्वनिकृष्ट गति में उनका जन्म नहीं होता। तो मनुष्य मरकर चारों गतियों में जाएंगे, जा सकते, देव त्रियंच मरकर चारों गतियों में जा सकते, लेकिन नारकी मरकर मात्र 2 ही गतियों में जाते, या तो त्रियंच बनेंगे या ऐसे ही देवों के साथ है, देवी या तो त्रियंच बनेंगे या मनुष्य। उसका भी कारण यह है कि देव नारकी मरकर देव गति में उत्पन्न नहीं होते। दूसरी बात, देव नारकियों के देव आयु बंध योग प्रकृति ही नहीं है। बद्ध आयुष्क सम्यक दृष्टि चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है। जिसने पहले से आयु बांध ली है ऐसा सम्यक दृष्टि चारों गतियों में जाता है। जैसे राजा सैनिक महाराज का जीव, उसने नरक आयु का बांध पल लिया पहले से, अब वह नरक में चला गया। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं समझना कि सम्यक दृष्टि जीव तो मात्र स्वर्ग में ही जाएगा, नहीं, यदि पहले आयु बांध ली है तो चारों गतियों में जाता। हाँ, इतना है कि मरकर नरक जाएगा तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, मरकर त्रियंचों में जाएगा तो भोग भूमि त्रियंच ही बनेगा, मरकर मनुष्य बनेगा तो भोग भूमि मनुष्य ही बनेगा, अन्यत्र उत्पन्न नहीं होगा। और देव बनेगा तो नियम से वैमानिक देव बनेगा। ये कुछ देवायु संबंधी विशेषताएं हैं, देवताओं को विशेष नहीं, ये सब सम्यक दृष्टि की विशेषताएं हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद इतनी अधिक विशेषताएं उत्पत्ति अनुत्पत्ति संबंधी प्राप्त होती हैं कि यहाँ ही उत्पन्न होगा, वहां उत्पन्न नहीं होगा। आप रत्नकंडक श्रावकाचार्य में 6 ढाला में इनका विस्तार खूब अच्छी तरह पढ़ते। और अगर कर्मकांड आदि ग्रंथ, जीवकांड आदि ग्रंथों में जहाँ आयु की विशेषताएं दी गई हैं, आयु कर्म की बंध सत्व उदय की आदि की व्यवस्थाएं, वहां पर भी इन विषयों को खूब समझाया कि देखो सम्यक दृष्टि जीव की स्थिति क्या है। इसीलिए सम्यक तो प्राप्त करना ही है।
इसलिए आचार्यों ने वैसा लिखा। और आदरणीय पंडित जी रतन लाल जी साहब हैं इंदौर वाले, वो कहते हैं कि जीवन में भगवान कुछ नहीं चाहिए। क्या? जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन की पूरी पर्याय में एक क्षण के लिए सम्यक्त चाहिए। कितनी देर के लिए? बस इतनी विशुद्धि बन जाए इस पूरे जीवन में कि एक क्षण का सम्यक्त हो जाए। इतनी विशुद्धि बना दो इस पर्याय में, कुछ नहीं चाहिए। सारी भक्ति का फल क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। हाँ हाँ। प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष, उनकी सम्यक अंत समय छूट जाता है। जैसे श्री कृष्ण की पर्याय जो है, हाँ, उनका आयु के अंत में सम्यक्त छूट जाता है और फिर वहां पर पहुंचकर पुनः सम्यक्त धारण कर सकते हैं। जाति स्मरणपुर वही पंक्ति ही है ना, प्रथम नरकविन सट भू। ठीक है, चलिए यहां तक यह विषय देवगति का पूर्ण हुआ।